ये मारा है तो धर्म पूछ के मारा था, क्रॉस चेक किया, कलमा पढ़। तुमने पर्यटक बन के इनको लौटाना के लिए सोचा था, भारत सरकार ने जमीन दे दिया, अब यहीं के रहने वाले हो गए। देख तुम और उनके परिवार के लोगों को पूरी सेफ्टी के साथ, वो तो बस घूमने आए थे, वैसे भी चले जाते, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया यहीं बसने के लिए। एक गोली चलाओगे सबको वहां जमीन अलॉट करेंगे, सारा जमीन उन्हीं लोग को अलॉट हो जाएगा, तुम लोग इधर रहो। और एक ऐसा समय आएगा, देखो कश्मीर के विलय का सबसे बड़ा झमेला यही आदमी है। आज जो कश्मीर में आप बवाल देख रहे हैं, पूरे बवाल का एकमात्र कारण कौन है? पूरे बवाल का कारण हरि सिंह। देखो हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर था, वहां के शासक कौन थे? हिंदू शासक थे, हरि सिंह। जबकि 75% जनसंख्या क्या थी? मुस्लिम। 75% जनसंख्या मुस्लिम, लेकिन राजा हिंदू सर। इनको किसी ने दिमाग दे दिया। अच्छा, इनका प्रधानमंत्री भी बड़ी होशियार था, शेख अब्दुल्ला। उन्हें दिमाग दिया कि एक काम कीजिए, आप स्वतंत्र रहिए, अलग देश बनाइए, स्विट्जरलैंड कहलाइएगा, लोग घूमने आएंगे यहाँ पर। स्विट्जरलैंड कहलाइएगा और लोग क्या करेंगे? घूमने आएंगे। आप तो कहा ठीक है, अलग रहेंगे। तो सरदार पटेल के ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। ऑफर को क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। ब्रिटेन ने कहा था कि जब तक आप लोग राज्यों का पूरा निर्माण नहीं कर लेते, तब तक हम आपको आपकी सेना नहीं लौटाएंगे। तो ना इंडिया को उसने सेना दिया था और ना पाकिस्तान को सेना दिया था। दोनों की सेना किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटेन के कंट्रोल में। तो सरदार पटेल यहां से सेना भेज नहीं सकते थे जब तक हरि सिंह साइन न करे। पाकिस्तान ने यहां से अपने सिविलियन को और सैनिकों को वर्दी उतरवा के भेजवा दिया और पूरा पाकिस्तान आतंकवादियों ने क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। तब से लेके आज तक यही वाला बवाल है। तब से लेके आज तक यही बवाल है। ये साइन कैला में एकरा कहा जा रहा था? हाँ, अरे इसके घर में से उठा ले गए थे सब, महिला उला को उठा के, सब जम्मू कश्मीर से, तब जाके जल्दी साइन किए सब। हम लोग सब नहीं बताते हैं, तो सोचते हैं लोग कि भाई किसी का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आतंकवादियां शरीफ थोड़े होते हैं सब, समझ आ गया कि नहीं? वहां से किडनैपिंग चालू हो गई थी और बदतमीजी की हद पार किया था सब। लौटता था सब तो कहता था 4 ठो को हम लाए, 4 से बिया करेंगे। आतंकवादिया ले जाता था किडनैप करके, किसी को भाई को गोली मार देता था ऐसे। तब ना उन्हें कहा कि परंपरा चालू कर दिया सब। यहाँ इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था सब। हरि सिंह तो लड़ नहीं सकते थे, हरि सिंह को लड़ा नहीं जा रहा था। तब हरि सिंह मजबूरी में साइन किया कि साइन करो, हमरो घरे से लेके चल जाएंगे सब। तब जाके साइन किया हरि सिंह। हमको तो लगता था इन्हीं को टपकाना चाहिए, लेकिन साइन ही नहीं किया था। तब क्या करेंगे? साइन भी कराना क्या था? जरूरी था। साइन किए कि हम भारत में क्या कर रहे हैं? विलय कर रहे हैं। तब जाके ये हुए यहाँ पे। और इतना लेट कर दिए, तब तक ये क्या हो गए थे सब? घुस गए थे सब। आज अगर ये हरि सिंह टाइम से साइन कर दिया रहता, पाकिस्तान अंदर आ सकता था? कभी नहीं आ सकता था। अब तो क्या हो गया? अंदर आ गया। उसके बाद उसने धार्मिक रंग दे दिया। धार्मिक रंग दिया उसने। अभी भी देखिए, जब मारा है तो जाति धर्म पूछ के मारा था। बताओ, धर्म पूछा, किस धर्म के हो? अब अच्छा, कोई कहियो दिया, सब देखा, हर इंसान को जान प्यारा होता। किसी ने कह दिया कि हम मुसलमान हैं, क्रॉस चेक किया, कलमा पढ़। क्या करो? कलमा पढ़। हमको एक बात ही नहीं समझ में आता है, सारे मुसलमानों को एक होके ये कहना चाहिए कि तुम लोग को जितना गलत काम करना है, तुम इस्लाम का नाम लेके मत कर, नहीं तो हम तुमको अपनी जमीन दफनाने के लिए नहीं देंगे। ये जमीन हमारी पाक जमीन है। हम लोग बाकी दुनिया के मुसलमान और इंडिया के मुसलमान में डिफरेंस होता है। यहाँ पे वी आर नॉट ओनली मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। मुसलमानों को कहना चाहिए, डिफरेंस दिखना चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं चाहिए कि पूरा मार के चल जाएंगे यहाँ पे। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी किया। वहाँ पे एक गाइड जो था, बच्चे को बैठा के, चूंकि पहाड़ पे नॉर्मल आदमी दौड़ नहीं पाता है, आदत नहीं होती है। हम लोग यहाँ सीढ़ी चढ़ने में हाँप जाते हैं जी। पहाड़ तो और ऊट पटांग होता है, जबकि सीढ़ियाँ एकदम सेम साइज का है। पहाड़ एगो तो सेम साइज का है नहीं, पैरों रखने में दिक्कत होता है, तो भाग नहीं पा रहा था। तो बच्चा को पीठ पे लेके दौड़ के भागा हुआ इंसान। तो अच्छे वहाँ पे उनके चक्कर में सारे के सारे लोग को नहीं कर सकता है। जो बचाया भी है वहाँ पे, तो जो बचाया है उसको पुरस्कृत करना चाहिए। और जितने लोग जान गंवाए हैं, ऐसे लोगों को एक सम्मानित ऐसा देना चाहिए कि पाकिस्तान को हमेशा दिखे उन लोग को। वहां पर उसके बॉर्डर एरिया के पास में, वहां पे बहुत सारा बागान होता है। बॉर्डर एरिया में क्या होता है? बहुत सारा बागान होता है, जैसे सेब का, ड्राई फ्रूट का, अखरोट का बागान होता है कश्मीर साइड में। तो जितने शहीद हुए हैं वहां पे, उनके लिए एक सांकेतिक रूप से देखिए, जो आर्थिक मदद होगा ना, उसको अलॉट करना चाहिए। ये इनका है, ये इनका है, ये इनका है। और उनके परिवार के लोगों को पूरी सेफ्टी के साथ इसी दिन के दिन वापस ले आके एक बार दिखाना चाहिए कि हम हिंदुस्तानियों के हौसले कभी टूटते नहीं है। देखिए, यहीं पे ये घटना हुआ था, यहीं पे लाके दिए हैं। नहीं तो उनको क्या लगेगा ना कि हम लोग डर गए, हम लोग हार गए यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जान सबको प्यारा है, लेकिन हमें हिम्मत भी दिखानी है वहां पे। और उनको दिखाना कि देख, तुमने पर्यटक बन के इनको लौटाना के लिए सोचा था,
भारत सरकार ने जमीन दे दिया, अब यहीं के रहने वाले हो गए। देख तुम क्या चाहते थे, चले जाए यहाँ से, वो तो बस घूमने आए थे, वैसे भी चले जाते, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया यहीं बसने के लिए, यहीं बस जाएंगे वहां पर और डरेंगे लोग। और जितने लोग को एक गोली चलाओगे सबको वहां जमीनें अलॉट करेंगे यहाँ पे, और एक ऐसा समय आएगा सारा जमीन उन्हीं लोग को अलॉट हो जाएगा, तुम लोग इधर रहो, बिहार आओ। नहीं, देखिए जो अच्छे लोग हैं उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, कभी भी गेहूं के साथ घून नहीं पीसना देना चाहिए, वरना उन लोग का मनोबल टूट जाएगा। कहेंगे सब कि जब हमको गाली सुनना है तो चुप छोड़ दो। तो गोली चलता है, उस गोली के दौरान कोई हथियार छीनना, किसी को लेके भागना, वो तो बहादुरी का काम है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, आज हर देश की लोग ऐसे बहादुर लोगों के ऊपर गर्व कर रहे हैं। लेकिन जहर फैलाया कौन? एक ढेर राजा स्विट्जरलैंड बनना था इनका। अरे बाबू, हम लोग सब बात नहीं बोलते हैं, तो तुम लोग हंसने लगोगे हरी सिंह के ऊपर, लेकिन हम भी रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। अरे कौन कौन को कहाँ कौन किडनैप करके ले गया था ना, वो खानदान का आदमी अभियो पाकिस्तान में है, जो यहाँ से ले गए थे सब, तो उसके बाल बच्चा अभियो पाकिस्तान में है सब। आगे बढ़े, राजा हरी सिंह भारत में मिलने के लिए रेडी हुए थे? नहीं। अब इसका प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला। जब देखिए कश्मीर के शेख अब्दुल्ला भारत में विलय चाहते थे, लेकिन इनको तो भैया हरी सिंह को स्विट्जरलैंड का प्रधानमंत्री बनना था। ये डेट याद रखना, किस दिन विलय हुआ था? 22 अक्टूबर 1947 को। पठान आदिवासियों जिनका औपचारिक नेतृत्व पाकिस्तान की सेना कर रही थी, इसने कश्मीर पर क्या कर दिया था? आक्रमण किया था। क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, जिस कारण अब मजबूर होकर हरी सिंह को भारत में महाराजा हरी सिंह को हस्ताक्षर का आग्रह किया, जिसे 26 अक्टूबर, कितने तारीख को? 26 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह विलय पत्र को क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। कितने तारीख को? हरी सिंह ने किस दिन साइन किया? 26 अक्टूबर 1947। बताओ बाबू, देश आजाद हुई 15 अगस्त के। अगस्त सितंबरों में नहीं, अक्टूबरों में। 15 सितंबर करता तो 1 महीना, 15 सितंबर करता तो 2 महीना, 26 अक्टूबर कैले हैं, लगभग 2.5 महीना, लगभग 2.5 महीना बात कर रहे हैं। ये बाबू, युद्ध में आप 2.5 महीना बाद पहुंचेंगे तो क्या होगा? कुछ हो सकता है? नहीं। तो कश्मीर जो था, यहाँ पर जो एरिया कब्जा किया गया था, यहाँ तक तो कब्जा हो गया था ये एरिया में। तब जब हुआ यहाँ पर, ये जब कब्जा हो गया पाकिस्तान का यहाँ पे, तब यहाँ से सरदार पटेल ने सेना भेजा था। जब ये साइन कर दिया, कितने तारीख को? 26 अक्टूबर को साइन कर दिया। अब यहाँ से वापस ढकेलना पड़ा था। ब्रिगेडियर उस्मानी की जिम्मेदारी दी गई थी, ब्रिगेडियर उस्मानी ने ढकेल के वापस यहाँ तक लाए। अब ब्रिगेडियर उस्मानी की भी एक गलती थी, ढीठ ज्यादा थे। ढीठ इन द सेंस क्या है ना, कि देखिए बहुत सब चीजें, तो युद्ध के मैदान में ऐसे ही खड़े रहते थे हमेशा। तो यहां तक जब जीत गए, इस एरिया को पूरी तरह से जीत गए, तो यहाँ एक जगह था नौशेरा। नौशेरा में पाकिस्तान ने अपने हथियारों का डंपिंग जोन बनाया था, वहीं पे सारा हथियार, वहीं पे रीइंफोर्समेंट सब रखा था। तो भारतीय सेना ने कहा अगर नौशेरा कब्जा हो गया ना, पाकिस्तान की सप्लाई लाइन टूट जाएगी और पाकिस्तान को वापस जाना पड़ेगा। तो इन्होंने नौशेरा पे धावा बोल दिया और नौशेरा कब्जा कर लिया, और इस तरह से यहाँ से पाकिस्तानियों को जाना पड़ा। तब तक दूर से पाकिस्तानियों ने रॉकेट लॉन्चर चला दिया, तोप का गोला, और सीधे ब्रिगेडियर उस्मानी के दहिये पे लग गया, एकदम चिथड़ा उड़ गया उनका, ब्रिगेडियर उस्मानी को। ब्रिगेडियर उस्मानी वही व्यक्ति था जो अगर भारत में नहीं रहता तो पाकिस्तान का सेनापति रहता। ब्रिगेडियर उस्मानी को जिन्ना ने पाकिस्तान का सेनापति का ऑफर दिया था, सेनापति के लिए, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी ने ठुकरा दिया। इतना मतलब होता। लेकिन जिन्ना सोचा था, उसको क्या लगा था सारे मुसलमान चले जाएंगे। डिफरेंस है, डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं, कि जाहिल में और इंडियंस में बहुत का डिफरेंस है। सब बेवकूफ थोड़े थे यहाँ पे। ठीक हुआ जो यहाँ मुसलमान लोग है, सोबरात के दिन अपने दादा परदादा को इस बात का जाके शुक्रिया जरूर अदा कीजिएगा। सोबरात त्योहार होता है ना मुस्लिम लोगों में, तो वो उस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो एक बार जरूर इस बात का स्पेशल शुक्रिया अदा कीजिएगा कि आप यहाँ से नहीं गए थे, नहीं तो आप लोग का जन्म कहाँ हुआ रहता? पाकिस्तान में। क्या हाल हुआ रहता जरा सोचो, एक इंसान बन के सोच के देखो, नाश दिया रहता है यहाँ पे। और हम दूसरे को क्या कहेंगे, हमारे यहाँ ऐसा बैल पड़ल ऐसे, क्या देखो ना इनको, इधर हरी सिंह को क्या मतलब बनता था, इसको मन ज्यादा ही बड़ा हुआ था ना, स्विट्जरलैंड बनाएंगे। अच्छा देखिए दिमाग कितना, राजस्थान के राजाओं के पास कम किला था, हाँ उदयपुर के राजाओं के पास कम किला था। अच्छा राजस्थान की राजपूतों से ज्यादा लड़े हैं क्या ये हरी सिंह? हाँ राजपूतों की संख्या नहीं बढ़ पाई, जानते हो क्या है, आधा तो युद्ध में लड़ाई में मारे गए लोग। जो आया उन्हीं से लड़ा, जो आया उन्हीं से लड़ा। यहाँ पर वो तो अपना देशे नहीं मांगे सब, वो अपना देशे नहीं माने, किससे नहीं लड़े सब राजपूत, सब राजस्थान के किससे नहीं लड़ा सब। उनको छोड़ो ना, 33,000 रानियों ने आग में कूद के जौहर किया। प्रथम जौहर
फिर उसके बाद लगभग 16,000, उसके बाद 11,000 उसमें जौहर किया। वो तो कभी कहबे नहीं किया कि हमको अपना देश चाहिए, जिन्होंने अपनी मिट्टी में पूरा सब कुछ मिला दिया। 4 गो बड़ा बारी का हो गया, 2 बीघा सेब बो दिया तो अपने को देश चाहिए यहाँ पे लेके चल जाए। इसको तो कब्र पे आज कोई अगरबत्ती जलाने वाला नहीं होगा। ऐसा कांड करेंगे तो क्या होगा।